बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। अथ ध्यानम् ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्तजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मीष्टार्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दयितेप्सितमन्वधावन् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् बंसी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोले बांके बिहारी लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान नाम का संकीर्तन करते हुए श्रीमद् भगवद गीता की व्याख्यानमाला में प्रवेश करते हैं। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरः पादौ मधुरो नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं
मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा श्रेष्ठिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम, हर 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 महादेव शंभो। आइए चलते हैं हस्तिनापुर, जहाँ पर संजय धृतराष्ट्र को महाभारत के युद्ध का आंखों देखा हाल सुना रहे हैं। पिछले प्रसंग को देखते हुए आगे इस व्याख्यान माला में प्रवेश करते हैं। पिछले प्रसंग में महाराज द्वितीय अध्याय का विश्राम हो गया था, और द्वितीय अध्याय का विश्राम इस बात के साथ हुआ कि वसे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिसकी इंद्रियां वश में हैं महाराज उसे स्थिर प्रज्ञ कहते हैं। समभाव समभाव पर बात आ रही थी, समत्व बुद्धि की बात आ रही थी, निष्काम कर्मयोग की बात चल रही थी महाराज। तो कर्मयोग में बुद्धि के एक निश्चय की प्रधानता है। कर्मयोग में एक निश्चय की बुद्धि, कहा था वहाँ भगवान ने कि व्यवसायत्मिका बुद्धि एक है कुरु नंदन। एक बुद्धि एक निश्चय होता है महाराज। सांख्य योग में विवेक की, क्योंकि अभी द्वितीय अध्याय जो निकला वो सांख्य योग नामक अध्याय था। अब जो हो रहा है वो कर्म योग है। तो सांख्य योग, सांख्य का मतलब होता है ज्ञान, ज्ञान कर्म और भक्ति, तीन ही तो योग है गीता जी में, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। तो द्वितीय अध्याय में पूरा महाराज जो है सांख्य योग का वर्णन हुआ, अर्थात ज्ञान योग का वर्णन हुआ, जिसमें सम बुद्धि पर और स्थिर जो है वो मति पर, स्थिर बुद्धि पर विचार हुआ। तो महाराज सांख्य योग में विवेक की आवश्यकता होती है, भक्ति योग में श्रद्धा और विश्वास की जब महाराज प्रधानता होती है, और कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि की प्रधानता रहती है। कर्म योग में विवेक तथा श्रद्धा विश्वास न होते हों ऐसा नहीं है, पर मुख्यतः निश्चयात्मिका बुद्धि की ही रहती है। तो ऐसे ही सांख्य योग एवं भक्ति योग में भी एक निश्चयात्मिका बुद्धि रहती है। मतलब निश्चयात्मिका बुद्धि तो सभी में चाहिए, चाहे वो सांख्य योग हो, चाहे कर्म योग हो, चाहे महाराज जो है बुद्धि योग हो, निश्चय तो सभी जगह चाहिए। मनुष्य का जब अपने कल्याण अथवा परमात्मा प्राप्ति का एक निश्चय हो जाता है, तब उसे अनुकूलता और प्रतिकूलता बाधा नहीं पहुंचाती, और इस प्रकार बिना कुछ किए ही उसकी बुद्धि स्वतः सम होने लगती है। बुद्धि को सम करने के लिए अभी तक कहा जाता है, जब तक बुद्धि को सम करने के लिए तभी तक कहा जाता है जब तक बुद्धि में संसार का महत्व, आकर्षण, खिंचाव रहता है। एक निश्चयात्मिका बुद्धि हो जाने पर संसार का महत्व, उसका आकर्षण, खिंचाव स्वतः मिटने लग जाता है। ऐसी निश्चयात्मिका बुद्धि होने में भोग और संग्रह की आसक्ति को महान बाधक बताया गया है। तो इस प्रकार निश्चयात्मिका बुद्धि, इसके विषय में भगवान सांख्य योग में बताया। अब निश्चयात्मिका बुद्धि तो सभी में है महाराज, भक्ति योग में भी है और कर्म योग में भी है। ज्ञानजन्या भवेद युक्ति। महाराज जब ज्ञान होता है
तब जा कर के कुछ निश्चय हो पाता है और तभी फिर जो है वो कुछ कर्म हो पाता है। तो अर्जुन जी कहते हैं कि महाराज एक तरफ तो आप ज्ञान की बात कर रहे हो, एक तरफ आप कर्म की बात कर रहे हो। महाराज मुझे तो ये बताओ, आप मुझे किस में लगाना चाहते हो? ज्ञान योग में लगाना चाहते हो कि कर्म योग में लगाना चाहते हो? अब आप कहते हो कि नहीं नहीं ज्ञान महान है। जब ज्ञान महान है तो युद्ध के महान से कठोर कर्म में, हिंसा प्रधान कर्म में महाराज आप मुझे क्यों लगाते हैं? ज्ञान जन्या भवेद इच्छा, इच्छा जन्या भवेद कृति। ज्ञान जन्या भवेद इच्छा, ज्ञान होगा, निश्चयात्मक ज्ञान होगा तब काम करने की इच्छा होगी, इच्छा होगी तो फिर काम भी हो जाएगा। अर्जुन उवाच। तो आज हम तीसरे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। द्वितीय अध्याय का विश्राम पिछले वीडियो में हो गया था। जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणैव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोहमाप्नुयाम्। भगवान तो इसी बातें कहते हैं महाराज, टेढ़ी मेढ़ी सीधी बात तो कहते नहीं है, उनको तो समझना पड़ता है महाराज उनकी बातों में। और श्रीमद् भागवत महापुराण में हम उनके ऐसी कई प्रसंग आपको सुना चुके हैं। तो कहते हैं कि हे जनार्दन, अगर आप कर्म से ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर हे केशव मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? महाराज आप ही कुछ मिले जुली सी बातें कह रहे हैं। इस मिली जुली बातें कहने से महाराज ऐसे वचनों से मेरी बुद्धि मोहित सी कर रहे हैं। हमें निश्चय नहीं हो पा रहा है कि हम क्या करें। अरे महाराज वहाँ भागवत में बताया हम आपको, अश्वत्थामा को पकड़ लिया जिसने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारा था, पकड़ लाए महाराज। अब क्या करें? कुछ तो करें कि इसको मार दें, कुछ करें इसको छोड़ दें। महाराज युधिष्ठिर जी और द्रौपदी कहती है कि नहीं नहीं जो कुछ हुआ सो अब इसको माफ़ कर दो, गुरु जी का बेटा है। महाराज भीमसेन जी अड़ गए, अर्जुन जी अड़ गए, नहीं इसको मारना ही है। उन्होंने कहा चलो ठीक है, अब विवाद हो गया तो निर्णय कोई तीसरा करेगा। भगवान वहीं थे, उनसे पूछा महाराज जी आप बताओ। तो महाराज ने ऐसा जवाब दिया गोलमोल, है कोई निर्णय नहीं। कहा ये ब्राह्मण है इसीलिए मारने के योग्य नहीं है, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, लेकिन इसने बड़ा कठोर काम किया है इसलिए इसको आप वध करना ही चाहिए। आतताई बदारहण है। अब बताओ महाराज क्या करें? ऐसे वाक्य बोलते हैं भगवान। ब्राह्मण है इसीलिए मारने योग्य नहीं है और आतताई है, आतंकवादी है, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। अब बताओ क्या करें? अर्जुन ने कहा महाराज सीधी सीधी बात बताओ आप तो कि इसका करना क्या है। उन्होंने कहा हम तो तुम्हें गीता जी में युद्ध के पहले सुना दिया हमने तो आपको। क्या सुनाया था महाराज? कहा सम्मानित व्यक्तियों का अपमान कर दिया जाए वो भी मृत्यु के बराबर ही है लाला। तब अर्जुन को होश आया और फिर उन्होंने उसको जो है वैसे शिविर से बाहर धक्का दे के निकाल दिया। तो इनकी बात को इनके क्या है गूढ़ार्थ में बोलते हैं, गूढ़ार्थ जो सामान्य व्यक्तियों के बुद्धि से बाहर हो जाते हैं। यहाँ भी कह रहे हैं कि तू ज्ञानी बन जा, है समत्व बुद्धि में आ जा, और कहते हैं नहीं कर्मण्येवाधिकारस्ते है। तो अर्जुन की बुद्धि चकरा गई महाराज। उसने कहा हे भगवान आप एक बात कहो कि करना क्या है मुझे? आपके मिले जुले वाक्यों से मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है, अतः आप निश्चय करके उस एक बात को कहिए। इसीलिए निश्चित तत् एकम वद, आप निश्चय कर लीजिए कि मुझे क्या करना है और फिर उस बात को कहिए। एन अहम श्रेय आपनुयाम, जिससे मैं क्या करूं महाराज, मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं, मेरा कल्याण हो जावे। अब आगे के 3 महाराज जो श्लोक हैं, चौथा पांचवा और छठा, नहीं तीसरा चौथा और पांचवा, इन श्लोकों में भगवान अर्जुन के व्यामिश्रेण वाक्येन, मिले हुए से वचन, ये जो कहना इन पदों का उत्तर देते हैं। श्री भगवान वाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नग ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनाम्।
है अर्जुन, हमने तुमसे पहले ही कह दिया कि इस मनुष्य लोक में 2 प्रकार से होने वाली स्थिति है, 2 स्थिति है, 2 योग हैं। और ये मेरे द्वारा पहले ही तुमसे कहा गया है। सांख्य नाम ज्ञान योगेन, जो ज्ञानी लोग हैं उन ज्ञानी लोगों को सिद्धि किससे मिलेगी? ज्ञान योग से। ज्ञानियों को सिद्धि ज्ञान योग से। अब तुम ज्ञानी तो हो नहीं। और जो कर्मयोगी हैं महाराज, उनकी सिद्धि किससे मिलेगी? कर्मयोग से मिलेगी। बताओ आप ज्ञान योगी हो कि कर्मयोगी हो? अरे ज्ञान योग तो भैया तब तो तुम गृहस्थी क्यों बने? या फिर कर लेना बाद में, या फिर अभी भी छोड़ो सारे झंझट। इसीलिए भैया हमने 2 प्रकार की सिद्धियां बताई है। जो ज्ञानी हैं उनको सिद्धि ज्ञान योग से मिलती है, और जो कर्मयोगी हैं भैया उनकी सिद्धि कर्मयोग से मिलती है। तो इसका मतलब तुम्हें कर्म करना ही है। न कर्मणाम अनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न च सन्न्यासनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। कर्मयोगी यदि संन्यास भी ले ले महाराज, उसको सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। कर्मयोगी को तो कर्म से ही सिद्धि प्राप्त होगी। हे अर्जुन, भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता का अनुभव करता है। कर्म करेगा, निष्काम भाव से करेगा, तभी तो महाराज वो निष्काम कर्म योग सिद्ध होगा। और न कर्मों के त्याग मात्र से सिद्धि को ही प्राप्त होता है। कर्म छोड़ दें, कर्म त्याग दें, कर्म न करें, ये ऐसा भी नहीं है। कर्मों को त्याग दें, ऐसा भी नहीं है। महाराज कर्म तो करना ही पड़ेगा। हाँ, जब मनुष्य के कर्म अकर्म हो जावे, अकर्म का मतलब महाराज उनमें कोई कामना न रहे, युद्ध के पहले महाराज जीत की कामना न रहे, या फिर महाराज जो भी हमने कर्म किया उसको भगवत अर्पण कर दिया जावे, क्योंकि कर्म में फल देने की क्षमता होती है। अब ऐसे कौन से कर्म हैं जो महाराज फल न दें? कि भगवत अर्पण किए हुए जो कर्म हैं वो महाराज फिर फल नहीं देते हैं। जैसे हम गेहूँ चना जो भी है महाराज, इनको जो है अग्नि में वो भाड़ जो होती है ना, उसमें भून लें तो महाराज फिर उगने की क्षमता उसमें नहीं रहती है। भगवान की तो बहुत बड़ी भाड़ चल रही है महाराज, बड़ी प्रचंड अग्नि। अपने कर्मों को उसमें डाल दो, अच्छे बुरे सब महाराज वहाँ स्वाहा हो जाते हैं। तब जा कर के महाराज इनको सिद्धि प्राप्त होती है। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते यवसः कर्मः सर्व प्रकृति जय गुणैः। महाराज इस श्लोक का अगर अर्थ समझ में आ गया तो महाराज पूरा झंझट ही मिट गया, सारी निंदा स्तुति ही खत्म हो गई। कोई कहे महाराज वो ऐसे करता है, कोई कहे महाराज वो ऐसे करता है, उसमें ऐसे गुण हैं, ऐसे दोष हैं। सारी निंदा स्तुति का टंटा ही खत्म। क्यों? कहते हैं महाराज इन्होंने तो कह दिया कि वो जो है प्रकृति जयी गुण ही सर्व है, सारे लोग अपने स्वभाव के अनुसार ही आचरण करते हैं। अवश्य, अवश्य का मतलब नहीं चाहते हुए भी, नहीं चाहते हुए भी महाराज सब मनुष्य कर्म करते हैं। कर्म क्या? तो प्राणी मात्र मान लीजिए महाराज। प्राणी मात्र अपने गुणों के अनुसार, अपनी प्रकृति के अनुसार, प्रकृति जयी गुण ही। गुण किससे पैदा हुई? प्रकृति से। प्रकृति ने कितने गुण पैदा किए? 3 किए। कौन कौन से किए? सत्य, रज, तम। तो महाराज ये तो सारा जो दोष है तो प्रकृति का है। प्रकृति अगर एक ही गुण से सब पैदा करती सृष्टि को, एक ही गुण के द्वारा, तो सब एक जैसे होते हैं। अब यहाँ तो 3 कर दे, सतोगुणी भी है, रजोगुणी भी है, तमोगुणी भी है। अब जिस मनुष्य की जो प्रकृति हो गई दे दी ऊपर वाले ने, वो तो वैसा ही काम करेगा। इसमें महाराज आपका हमारा ज्ञानोपदेश या निंदा स्तुति क्या करेगी?
भगवान कहते हैं कि कोई भी प्राणी किसी भी समय में बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता। अभी महाराज हम ये गीता जी का वाचन कर रहे हैं तो ये भी क्रिया है। कोई भोजन कर रहा होगा तो वो भी क्रिया है। कोई कुंभकर्ण जैसे सो रहा होगा तो महाराज वो भी क्रिया है। कोई बोल रहा होगा तो वो भी क्रिया है। कोई सुन रहा होगा तो वो भी क्रिया है। इसीलिए कहा कि है अर्जुन, कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता है। अब कोई के साथ बच्चा है, वो तो रो रहा है, तो रोना भी तो एक क्रिया है। सो रहा है तो सोना भी तो क्रिया है। इसलिए कोई भी व्यक्ति जब इस दुनिया में आ जाता है, आने के बाद जाने तक कर्म ही करता रहता है। कोई करा रहा है, मान लो बीमार है हॉस्पिटल में, और वो करा रहा है, तो महाराज जी कराना भी तो एक क्रिया है। बिना क्रिया के रह नहीं सकता, क्योंकि प्रकृति के परवश हुए। अब प्रकृति को हम सरल भाषा में महाराज स्वभाव कह देते हैं, और वैसे ये भगवान की माया है, उनकी शक्ति है, ये प्रकृति है। आप देखो ना, कोटि जतन को करे परे न प्रकृति ही बीच, नल बल जल ऊंचो चढ़े तऊ नीच को नीचे। कोई लाख कोशिश कर ले, स्वभाव में अंतर आ नहीं सकता। हमने महाराज मोटर लगा दी है, पानी को ऊपर टंकी में पहुंचा दिया है ताकत के दम पर, लेकिन जब नल खोलेंगे महाराज पानी की धार नीचे ही गिरेगी, क्योंकि ये उसका स्वभाव है। तो सब प्राणियों से महाराज प्रकृति के परवश हुए, सब प्राणियों से प्रकृति जन्य गुण कर्म करवा लेते हैं। पानी को कितना ही गर्म करो महाराज, नीचे जब उतारेंगे तो ठंडा ही हो जाएगा धीरे धीरे। इसीलिए क्या गुण क्या दोष, ये सब तो महाराज प्रकृति के ऊपर है। अब कहते हैं कि पीछे के श्लोक में ये कहा जा गया है कि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रहता। इस पर यह शंका हो सकती है कि मनुष्य इंद्रियों की क्रियाओं को हठपूर्वक रोक कर भी तो अपने को अक्रिय मान सकता है। इसका समाधान करने के लिए महाराज आगे का श्लोक कहते हैं, कर्म इंद्रियाणि संयम्य ये आस्ते मनसा स्मरन्, इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। कोई कहे कि महाराज जो है कुछ समय के लिए महाराज कर्म किए बिना नहीं रहता, और इस पर यह शंका की है इन्होंने कि मनुष्य इंद्रियों की क्रियाओं को हठपूर्वक रोक भी तो सकता है। तो रोक लेगा, जिससे क्या होगा, उनका मन में चिंतन करेगा। आपको शादी ब्याह में जाना है, बारात में जाना है, घर वालों ने रोक दिया नहीं जाओगे, तो महाराज नहीं गए, लेकिन महाराज मन में अब चिंतन बारात का ही हो रहा है। फिर भी आप घर तो नहीं रहे, बारात में ही है, तन से यहाँ है, मन से तो बारात में ही है। तो कहते हैं कर्मेंद्रियाणि संयम्य। यहाँ कर्मेंद्रियों का मतलब है कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां। आप अपनी कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को आप उन रोक दोगे, लेकिन मनसा स्मरण आस्ते, लेकिन महाराज उनका मन में चिंतन करते हुए बैठे हुए हैं। किनको? इंद्रियार्थान, इंद्रियों के विषयों का चिंतन मन में कर रहे हैं। तो महाराज वो मूढ़ बुद्धि वाला मनुष्य कहते हैं, वो तो महाराज मिथ्या आचरण करने वाला कहा जाता है। मिथ्याचार से उच्यते, वो महाराज ढोंग है, आडंबर है, पाखंड है। आप ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को किसी कर्म से रोक सकते हैं, लेकिन महाराज उनका फिर मन में चिंतन होता रहेगा, तो कर्म तो छूटे नहीं। ठीक है, तन से नहीं किया तो मन से ही किया। अब इस प्रकार कहते हैं, यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन, कर्मेंद्रियै कर्मयोगम असक्तः स विशिष्यते। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों पर नियंत्रण करके, आसक्ति रहित होकर के, निष्काम भाव से जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं, समस्त इंद्रियों के द्वारा
कर्मयोग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। कैसे? आसक्ति रहित होकर सारी इंद्रियों पर महाराज नियंत्रण करें और महाराज आसक्ति रहित होकर के अपने उन कर्मेंद्रियों के द्वारा महाराज जो कर्म का आचरण करता है, ऐसा मनुष्य वही श्रेष्ठ माना गया है। तुम भी नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो य कर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्मणः। कर्म नहीं करोगे तो शरीर यात्रा भी नहीं चल सकेगी। इस शरीर यात्रा को चलाने के लिए भी कर्म तो करना ही पड़ेगा। हे अर्जुन, तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए जो कर्तव्य कर्म हैं तुम उन्हीं को करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। न करनाथ मंद करणम श्रेय। महाराज नहीं करने से कुछ करना अच्छा है। अंग्रेजी वाले लोग भी कह देते हैं ना, वो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ नहीं करने से महाराज कुछ करना अच्छा है। तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। यज्ञार्थात् कर्मणो न्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचरः। हे अर्जुन, यज्ञार्थात्, यहाँ यज्ञ का मतलब है कर्तव्य पालन। यज्ञ का मतलब कर्तव्य पालन है। कर्तव्य पालन के लिए महाराज किए जाने वाले कर्मों से, अपने लिए किए जाने वाले कर्मों में लगा हुआ ये मनुष्य समुदाय कर्मों से बनता है। जो अपने लिए कर्म किए जाते हैं वो बंधन है, और दूसरों के लिए जो कर्म किए जाते हैं महाराज वो मुक्ति का कारण बनता है। इसीलिए आप तो कर्तव्य पालन के लिए, मेरे ऊपर ये कर्तव्य आ गया है, बस आप उसका निर्वाह कीजिए। क्योंकि लोकः कर्म बंधनः, मनुष्य समुदाय कर्मों से बनता है। कब बनता है? अपने लिए किए जाने वाले जो कर्म हैं उनमें लगने वाला। हे कुंती नंदन, मुक्त संगः, आसक्ति रहित होकर तदर्थम कर्म समाचर, उस यज्ञ के लिए ही कर्तव्य कर्म करो। यज्ञ का मतलब बता दिया इन्होंने, कर्तव्य कर्म। वो जो उस यज्ञ के लिए ही आप अपने कर्तव्य कर्मों को कीजिए। देखो महाराज, कर्तव्य कर्म करने के लिए कहते हैं कि सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम एषवोत्तिष्ठ कामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यतः। कर्मों की आवश्यकता किस लिए पड़ी महाराज? कि देखो, पहले सबसे पहले जब सृष्टि बनी, ब्रह्मा जी ने सृष्टि को बनाया, तब महाराज उन्होंने कर्तव्य कर्मों का विधान किया। प्रजापति पुरा सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा, मनुष्य बनाया भगवान ब्रह्मा जी महाराज ने, तो कहते हैं इसी के साथ उन्होंने कर्तव्य कर्म भी जोड़ दिए। अरे महाराज, वर्णाश्रम जोड़े कि नहीं जोड़े? जोड़ दिए हैं। परोपकार जोड़ा कि नहीं जोड़ा? जोड़ दिया महाराज। तो प्रजापति ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदि काल में कर्तव्य कर्मों के विधान सहित महाराज मनुष्य आदि की रचना की, और रचना करके महाराज मनुष्यों से कहा कि तुम लोग क्या करो, अनेन प्रसविष्यध्वम, इस कर्तव्य के द्वारा सबकी वृद्धि करो। अपने कर्तव्य पालन, राजा का कर्तव्य का पालन है प्रजा की, महाराज वो जो है पालन करे, प्रजा पालन करे। सभी के अपने अपने काम नियत कर दिए, सबको एक दूसरे के लिए काम आना ही पड़ता है महाराज। ये तो मनुष्य तो सामाजिक प्राणी है। आंखें तो पूरे शरीर के लिए महाराज, आंखें आंखों के लिए थोड़ी है, तो राजा राजा के लिए थोड़ी है वो तो पूरी प्रजा के लिए है। और रचना करके उनसे प्रधानतया मनुष्यों से
क्योंकि मनुष्य योनि में ही ये सब काम परोपकार परमार्थ हो सकता है कि तुम लोग इस कर्तव्य के द्वारा सबकी वृद्धि करो और वह कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ तुम लोगों को इष्ट काम दुख कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री प्रदान करने वाला हो। एक दूसरे की आप महाराज देवताओं को महाराज प्रसन्न करोगे तो देवता तुम्हें प्रसन्न करेंगे। इसीलिए देखो ना, इनका नाम है देवता। मैं तो मजाक में कह देता हूँ महाराज कि ये देवता नहीं है, तो क्या है महाराज, ये लेवता है। पहले लेवता और फिर देवता। आप जाते हो देवता के यहाँ महाराज, अगरबत्ती नारियल प्रसाद माला लेके जाते हो हैं, तो पहले क्या हुआ, पहले महाराज वो जो है लेवता, और लेवता के बाद देवता। भूमि में भी देखो आप, बिना बीज डाले तो फसल होती नहीं है। हाँ इतना जरूर है, आप एक सरसों का दाना डाल दीजिए, फिर महाराज एक सरसों के पेड़ में आपको किलो 1.5 किलो सरसों मिल सकती है। तो पहले लेवता, उसके बाद में देवता। अनेन देवान भावयतः, इसीलिए कहते हैं कि अनेन, ये जो इस अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा तुम लोग क्या करो, देवान भावयतः, देवताओं को उन्नत करो। पानी बरसाना है तो इंद्रदेव की उपासना करो महाराज। और वे देवता, ते देवा, वे देवता भी आप अपने कर्तव्य के द्वारा वह भावयन्तु, तुम लोगों को उन्नत करे। इसलिए हमारे यहाँ तो जो वेद हैं उन वेदों में महाराज इन सबकी स्तुति की गई है। कई कई ऐसे मंत्र हैं ना, काले वर्षतु पर्जन्य पृथ्वी सस्य शालिनी, समय पर पानी बरसे, धन धान्य से पृथ्वी भरी पूरी रहे। और बड़े बड़े यज्ञों का विधान भी है। इस प्रकार परस्परम भावयंत है महाराज, इस प्रकार एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम श्रेय अपाप्स्यतः, परम कल्याण को प्राप्त हो जाओ। और हमारे यहाँ भी महाराज, इस दुनिया में भी, मनुष्य लोक में भी इसी प्रकार महाराज एक दूसरे का सहयोग करते हुए महाराज जीवन यात्रा चलानी चाहिए, चलानी पड़ती है। अकेला क्या कर लेगा महाराज। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः, तैर्दत्तान प्रदायभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सः। बिना उन देवताओं को भोग सामग्री प्रदान किए हुए जो अकेला अकेला महाराज भोजन करता है, समझ लो महाराज वो चोर है। स्तेन, स्तेन का मतलब होता है चोर। इस प्रकार भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, यज्ञ से पुष्ट हुए देवता भी तुम लोगों को बिना मांगे ही कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री देते रहेंगे। देखो महाराज, वर्षा ऋतु आती है, अपने आप पानी बरसता है, सूर्य अपने आप महाराज उदय होता है, अपनी किरणों से महाराज उसको धान्य को उसको महाराज विकसित करता है। और रात में चंद्रदेव महाराज उसमें रस बरसा देता है, हवा महाराज उनमें संजीवनी भर देती है। सारे हो रहे ना अपने अपने काम। तो कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं की दी हुई सामग्री को दूसरों की सेवा में लगावें। बाट बूट के खाना, बैकुंठ धाम में जाना। तो दूसरों की सेवा में लगाए बिना महाराज जो मनुष्य स्वयं उसका उपभोग करता है वह चोर है। इन्होंने महाराज उस व्यक्ति को क्या कहा, चोर कह दिया है। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषहि, भुंजते ते त्वगम पापः ये पचन्त्यात्मकारणात्। जो केवल अपने ही लिए भोजन पकाते हैं महाराज, वो साक्षात पाप का ही भक्षण करते हैं। इसलिए क्या करें, यज्ञ शिष्टाशिनः, यज्ञ शेष महाराज, यज्ञ शेष का अनुभव करने वाले, जो हमने यज्ञ किया, कर्म किया, भोजन भी बनाया, उससे महाराज सबका हिस्सा बांटा और हिस्सा बांट करके अपने उपयोग में भी उनको लिया। तो ऐसे श्रेष्ठ मनुष्य
संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं। गाय का हिस्सा, कुत्ते का हिस्सा, अतिथि का हिस्सा, सबका हिस्सा जो निकालता है महाराज, वो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। परंतु जो केवल अपने ही लिए पकाते हैं, वह कर्म करते हैं, वे पापी लोग तो पाप का ही भक्षण करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ तो दान का बड़ा महत्व है। रिया देयम बिया देयम, चाहे ज़बरदस्ती दो, चाहे लज्जा से दो, चाहे कैसे भी दो, लेकिन महाराज घर से अन्न और जल निकलना ही चाहिए। अब वो कहते हैं कि देखो तो सही, इस सृष्टि का जो क्रम है उस क्रम में तो तुम्हें चलना ही पड़ेगा। सृष्टि का क्या क्रम है, कर्तव्य कर्म क्या है महाराज, उनकी आवश्यकता का प्रतिपादन करते हैं। हे अर्जुन, अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवः, यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः, कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम। कहते हैं कि भैया जो संपूर्ण प्राणी है वो अन्न से ही उत्पन्न होते हैं। सबका अपना अपना भोजन है, तो संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अगर महाराज किसी को 2-4 महीने तक भोजन मत दो, हैं महाराज, फिर उनसे कोई संतान की अपेक्षा नहीं की जा सकती, चाहे स्त्री पुरुष हो। तो संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, और अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है। वर्षा महाराज यज्ञ से होती है, और यज्ञ कर्मों से संपन्न होता है। तो कर्मों को तू वेद से उत्पन्न जान। कर्म किससे पैदा हुए महाराज? यज्ञ से पैदा, वेद से पैदा हुए। और वेद किससे पैदा हुए? कहा महाराज वेदों को अक्षर ब्रह्म से प्रकट हुआ जान। तो मूल में कौन आया? मूल में तो महाराज अक्षर ब्रह्म भी आया, अक्षर ब्रह्म ही आया, वो परमात्मा ही आया। देखो परमात्मा से वेद हो गया, वेद से कर्म हो गए, कर्म से यज्ञ हो गया, यज्ञ से वर्षा हो गई, वर्षा से अन्न हो गए महाराज। और इस प्रकार ये काम चलता रहता है। इसलिए वह सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ कर्तव्य कर्म में नित्य स्थित है। आप ये देखिए कि सारा ये जो चलता है, जो चक्र है, इस चक्र में मूल में ब्रह्म ही है। ब्रह्म से वेद, वेद से यज्ञ, यज्ञ से वर्षा, वर्षा से जल, और जल से मनुष्य। इस प्रकार भैया तो अंत में तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म यज्ञे प्रतिष्ठितम नित्यम प्रतिष्ठितम। इसलिए वह जो सर्वव्यापी परमात्मा है वह यज्ञ अर्थात कर्तव्य कर्म में नित्य स्थित है। तुम्हें भी अपना कर्म करना चाहिए। परमात्मा से वेद प्रकट होते हैं, वेद कर्तव्य पालन की विधि बताते हैं, मनुष्य उस कर्तव्य का विधि पूर्वक पालन करते हैं। कर्तव्य कर्मों के पालन से यज्ञ होता है, और यज्ञ से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न होता है, अन्न से प्राणी होते हैं, और उन्हीं प्राणियों में से मनुष्य कर्तव्य कर्मों से, कर्मों के पालन से यज्ञ करते हैं। इस तरह ये सृष्टि का चक्र चल रहा है, और तुम्हें इसको मानना ही पड़ेगा। सृष्टि चक्र के अनुसार चलने अर्थात अपने कर्तव्य का पालन करने की जिम्मेदारी मनुष्य पर ही है। अतः जो मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, उसकी ताड़ना भगवान आगे के श्लोक में करते हैं। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति हयः अघायुरिंद्रिया रामो मोघम पार्थ से जीवति। भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, जो मनुष्य इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता, अर्थात कर्तव्य कर्म नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला, पापमय जीवन जीने वाला मनुष्य संसार में व्यर्थ ही जीता है। उसका इस सृष्टि में जीने से कोई लाभ है नहीं महाराज, पृथ्वी पर बोझ स्वरूप ही है।
संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, उस मनुष्य की महाराज पहले के श्लोक में बड़ी ताड़ना की गई है। परंतु जिसने अपने कर्तव्य का पालन करके संसार से संबंध विच्छेद कर लिया है, उस महापुरुष की स्थिति का वर्णन भगवान आगे के इन 2 श्लोकों में करते हैं। यस्त्वात्मरतिरेव स्याद् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्नेव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। हे अर्जुन, जो मनुष्य अपने आप में ही रमण करने वाला है, संतुष्ट है और अपने आप में ही तृप्त है तथा अपने आप में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं है। अपना कर्तव्य का पालन करता है, जो जिम्मेदारी उसका निर्वाह करता है और अपने आप में ही आनंद करता है, अपने आप में ही तृप्त रहता है, अपने आप में ही संतुष्ट रहता है। हाय हाय नहीं करता महाराज, 2 के 4 करने में नहीं लगा रहता है। उसको कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। नैव तस्य कृते नार्थो ना कृते नेह कश्चन न चासे सर्वभूतेषु कश्चिद अर्थव्यपाश्रयः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, उस कर्मयोग से सिद्ध हुए महापुरुष का इस संसार में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्म न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में और किसी भी प्राणी के साथ इसका किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। वो केवल अपना काम करता है और काम करने के बाद वो अपना आनंद का जीवन जीता है। देखो महाराज, कर्म 2 प्रकार से किए जाते हैं, कामना पूर्ति के लिए और कामना निवृत्ति के लिए। साधारण मनुष्य तो कामना पूर्ति के लिए कर्म करते हैं, पर कर्मयोगी कामना निवृत्ति के लिए कर्म करता है। इसीलिए कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष में कोई भी कामना न रहने के कारण उसका किसी भी कर्तव्य से किंचन मात्र भी संबंध नहीं रहता। उसके द्वारा निस्वार्थ भाव से समस्त सृष्टि के हित के लिए स्वतः कर्तव्य कर्म होते हैं। अब पीछे के 2 श्लोकों में वर्णित महापुरुष की स्थिति को प्राप्त करने के लिए साधक को क्या करना चाहिए, इस पर भगवान आगे के श्लोक में साधन बताते हैं। क्या करे? तस्माद् असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचरः असक्तो याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अर्जुन, इसीलिए तू निरंतर आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म का भली भांति आचरण कर, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। और रही बात आसक्ति की, वो तो महाराज मरते दम तक भी नहीं मिटती है। जब मरते दम तक नहीं मिटती है तो महाराज उनको फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इसमें महाराज उनको जाना ही पड़ता है। आसक्ति रहित होकर कर्म करने अर्थात अपने लिए कोई कर्म न करने से क्या कोई परमात्मा को प्राप्त हो चुका है, इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। कर्मणैव संसिद्धिम आस्तिता जनकादयः लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर्तुमर्हसि। अरे भैया, भगवान कहते रहे अर्जुन, राजा जनक जी से अनेक महापुरुष भी महाराज इस कर्मयोग के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए, लोक संग्रह का मतलब है निष्काम कर्म, लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्तुम एव अर्हसि, निष्काम कर्म भाव करने के लिए महाराज कर्म करने के ही योग्य है। लोक संग्रह का मतलब लोक शिक्षा भी है। आज तुम काम नहीं करोगे, कल तुम्हारे देखे देखी और भी काम नहीं करेंगे और महाराज ऐसे तो सारा गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। इसीलिए यहाँ लोक संग्रह का मतलब लें लोक शिक्षा। लोक शिक्षा, लोगों को शिक्षा देने के लिए भी महाराज हमें अपने दायित्व का निर्वाह करना चाहिए। यदि हम नहीं करेंगे तो फिर और भी नहीं करेंगे। एक बिगड़ेगा तो उसके देखे दे 10 बिगड़ेंगे। कर्म करने से लोक संग्रह कैसे होता है, इसका विवेचन भगवान आगे के श्लोक में करते हैं।
यद यद आचरति श्रेष्ठः तत्तद एवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। बहुत अच्छा श्लोक है महाराज जी। कहते हैं कि हे अर्जुन, श्रेष्ठ मनुष्य जो जो आचरण करता है, दूसरे मनुष्य वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। परिवार का मुखिया, समाज का मुखिया, गांव का मुखिया, प्रदेश का मुखिया, देश का मुखिया, महाराज जैसा कर्म करेगा, मनुष्यों में अनुकरण की प्रवृत्ति प्रधान है। इसलिए महाराज फिर बाद वाले भी वैसा ही काम करेंगे। एक छोटी सी कहानी है अनुकरण की। वो एक टोपियों का व्यापारी था, टोपियाँ बेचता था गट्ठर बांध के। गया घर से, रास्ते में महाराज थोड़ी धूप लगी, पेड़ की छाया आई, उसने गट्ठर को रख दिया और सो गया थोड़ा अपनी वो अंगोछा बिछा के। ऊपर बंदर बैठे थे, उन्होंने देखा यार ये तो टोपी लगाए हुए। महाराज उसको नींद आ गई, महाराज सब नीचे आ गए और उसको गांठ को फाड़ फूड़ के सबने टोपियाँ लगा ली। अब टोपियाँ लगा के ऊपर चले गए। तो सब जब नींद खुली उनकी व्यापारी की, देखा तो उसमें तो गट्ठर में एक भी टोपी नहीं है। ऊपर देखा तो सब टोपीधारी हैं। अब क्या डंडा लेकर के उनसे छुड़ा सकता था महाराज अपनी टोपियाँ? नहीं छुड़ा सकता था, संभव ही नहीं है। मगर महाराज उसने तरकीब करी कि ये बंदर नकलची होते हैं, बंदर नकलची होते हैं। इसीलिए उसने महाराज पहले बंदरों की तरफ देखा, बंदरों ने भी उसकी तरफ देखा, फिर उसने अपना हाथ यूँ उठाया, टोपी पकड़ी, सब बंदरों ने हाथ उठाया, टोपी पकड़ी, उसने टोपी को यूँ नीचे फेंका। तो अनुकरण की प्रवृत्ति के अनुसार उन सब बंदरों ने भी महाराज टोपियों को नीचे फेंका। सारी टोपियाँ नीचे आ गई, समेटा, गट्ठर बांधा और महाराज चल दिया। यह है यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद एव इतरो जनः। श्रेष्ठ मनुष्य जो जो आचरण करता है, दूसरे मनुष्य वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है दूसरे मनुष्य उसी के अनुसार आचरण करते हैं। महाजनों ये न गता सपंथा है। अरे जो महाजन हैं, जो बड़े व्यक्ति हैं, जिन रास्ते पर जाते हैं महाराज, और लोग भी महाराज उन्हीं के उस जो है पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करते हैं। और वो महाजनी रोटी खा के सो गए महाराज, खर्राटे लेने लग गए, तो फिर बाद वाले क्या करेंगे? इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ये तुम्हारा कर्तव्य कर्म है। निष्काम भाव से, समत्व बुद्धि से, निश्चयात्मिका बुद्धि से महाराज आप इस कार्य को कीजिए। ये उनका कहने का मतलब है। स्वयं के लिए कहते हैं भगवान। अब भगवान आगे की 3 श्लोकों में अपना उदाहरण देकर लोक संग्रह की पुष्टि करते हैं। का न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे पार्थ, हे अर्जुन, मुझे तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य ही है और न कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु ही अप्राप्त है। तीनों लोकों में मेरे करने लायक का कोई काम नहीं है। अब तो द्वारिकाधीश बन गए ना, सारे अपने शत्रुओं को, सबको महाराज उन्होंने सबको निपटा दिया ना, धर्म की स्थापना कर दी महाराज। अब क्या चाहिए मेरे लिए? अब करने योग्य काम कुछ नहीं। और ऐसा भी नहीं कि हम किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहें और वह हमें नहीं मिल रही हो, जो चाहें सो तत्काल। फिर भी देखो महाराज, मैं कर्तव्य कर्म में ही लगा रहता हूँ। आज तुम्हारा मैं क्या बना हुआ हूँ? गाड़ीवान बना हुआ हूँ, सारथी। ये कोई इज्जत की नौकरी है क्या? है? आज भी देख लो, जो ड्राइवर लोग हैं, उस समय के सारथी, अभी के ड्राइवर, तो महाराज कोई इज्जत की नौकरी नहीं है। कहते नहीं यार, ये 36वीं 37वीं कौम है यार ये तो। महाराज देखो, आप वो कहना चाहते हैं अर्जुन से कि महाराज जी, आप दूल्हे बन के आते हो, आपको और ही सजाता है दूसरा, तरकस भी वो लटकाएगा, धनुष बाण भी देंगे, आपके जूते भी पहनाएंगे, सब कुछ करेंगे दूसरे, और आप आएंगे तब तक हम महाराज घोड़ों की वो रास लगाम पकड़ के खड़े रहते हैं। आप आते हैं, बिराजते हैं, फिर हम रख थाकते हैं।
आपको पता है क्या घोड़ों ने पानी पिया नहीं पिया, इन्होंने चारा खाया नहीं खाया, इनके जो अस्त्र शस्त्रों के घाव लगे हैं युद्ध में, महाराज उनके मल्लम हुआ कि नहीं हुआ, मल्लम पट्टी हुई कि नहीं हुई है, ये तो सब काम हमें ही करना पड़ता है। जबकि महाराज मुझे इस दुनिया में कोई काम नहीं करना है, फिर भी लोक संग्रह का मतलब लोक शिक्षा कि लगे रहो भैया, जिस उम्र का जो काम हो वह करते रहना चाहिए। देख तो सही, मैं भी तो लगा हुआ हूँ इस उम्र में, द्वारिकाधीश बनते बनते अरे महाराज भगवान जो है शतायु के आसपास आ ही गए होंगे। तो हे अर्जुन, जब मैं जो है काम कर रहा हूँ लोगों को शिक्षा देने के लिए, तो फिर आप भी तैयार हो जाइए। इस प्रकार भगवान कहते हैं। और भी कहते हैं, यदि ही अहम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रितः मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ताश्याम उपहन्यामिमा प्रजाः। मैं काम नहीं करूँगा, मेरे देखे दे काम नहीं करेंगे, सारी प्रजा आलसी हो जाएगी, बिगड़ जाएगी, उसका सारा पाप मुझे लगेगा। तो इस प्रकार करेंगे, हे अर्जुन, अगर मैं किसी समय सावधान होकर कर्तव्य कर्म न करूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं, और मैं वर्ण संकरता को करने वाला हूँ, इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूँ हूँ। क्योंकि क्या होगा, काम नहीं करेंगे, भूखमरी आ जाएगी, एक दूसरे लड़ भिड़ के मरेंगे, महिलाएं विधवा हो जाएगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे हैं, और उनमें व्यभिचार भी हो जाएगा, तो वर्ण संकर संतानें पैदा हो जाएगी। इन सब का जिम्मेदार मैं बनूंगा। इसीलिए मैं इस कर्तव्य कर्म को कर रहा हूँ, और आप भी महाराज कर्तव्य कर्म कीजिए। इस प्रकार व्याख्यान तो आगे भी चलेंगे, लेकिन आज हम महाराज व्याख्यानमाला को यहीं विराम देंगे, और आप भी श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कीजिए। स्वामी राम सुखदास जी महाराज साधक संजीवनी के नाम से टीका है। वाणी को देते हैं विराम, व्याख्यानमाला को विराम। मिलते हैं अगली व्याख्यानमाला में अगली वीडियो के साथ। तब तक आप खूब महाराज इसको सुनिए, वो सुनाइए। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान श्री रामचंद्र की जय, अयोध्यानाथ की जय, शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। हर 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 महादेव शंभो।